नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। न्यूज़ 20 से मैं पंकज तिवारी आज एक नई खबर, एक नई कहानी आपके बीच में लाया हूँ। ये कहानी उसी सीमा हैदर की है जो पाकिस्तान से होते हुए नेपाल के रास्ते हिंदुस्तान ग्रेटर नोएडा सचिन ठाकुर के घर पर आई। जैसा कि सीमा हैदर के पति गुलाम का कहना है कि गुलाम सऊदी अरेबिया में रहता है और काफ़ी जो है अपने परिवार के लिए काफ़ी परेशान दिखाई दे रहा है और सरकार से भी मांग की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री भारत के नरेंद्र मोदी जी से मांग की कि हमारी बीवी को आप वापस कर दीजिए। लेकिन सीमा हैदर ये एक ऐसी कहानी जो कि PUBG जिसको पबजी कहते हैं, पबजी गेम के ज़रिए वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान से होते हुए नेपाल के रास्ते धीरे धीरे अपने 4 बच्चों को लेकर हिंदुस्तान में आ गई। और हिंदुस्तान के ग्रेटर नोएडा में जब आई तो पूरे मतलब समझ लीजिए कि पूरी सोशल मीडिया ही सीमा हैदर की कवरेज करने लगी, क्योंकि सीमा हैदर एक तरह से कंट्रोवर्सी हो गई। और सभी लोग अपने इंस्टाग्राम से, अपने फेसबुक से, अपने ट्विटर से सभी लोग कहीं ना कहीं जो है वो ट्वीट करने लगे और जानकारी देने लगे कि एक ऐसी घटना जो कि हैदर के रूप में आपके बीच में, जैसे कि मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश ग्रेटर नोएडा में तो आ गई, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान से होते हुए और नेपाल के रास्ते उत्तर प्रदेश ग्रेटर नोएडा में सचिन ठाकुर के घर पर सीमा हैदर आई। सीमा हैदर का कहना है कि मैं अपने परिवार के साथ अपने घर पर यहीं ग्रेटर नोएडा में रहूँगी, मैं पाकिस्तान नहीं जाऊँगी। इसका कारण ये है, सीमा ने ये भी बताया कि पाकिस्तान में एक काली कला की प्रथा है जो कि गुलाम के फैमिली वाले व उसके गांव वाले मिलकर करते हैं, जिसमें कि जो भी लड़की या जो भी औरत इस प्रकार से अपने घर को छोड़कर जाती है तो उसके साथ जो है वो सभी लोग कहीं ना कहीं अपनी एक पंचायत बिठाकर और उसमें कालिख पोत कर उसको पूरे गाँव में घुमाया जाता है और बेइज्जत किया जाता है और उसके बाद उसको से मार भी दिया जाता है। ऐसी प्रथा पाकिस्तान में चल रही है। तो इसलिए सीमा हैदर ने कहा कि मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगी, मैं हिंदुस्तान आई हूँ, हिंदुस्तान रहूंगी। तो इसी बीच आप लोगों को ये जानकारी देने के लिए इतना ज़रूर बताऊंगा कि इस केस ने कहीं ना कहीं ये ज़रूर दिखाया कि पाकिस्तान में जो कमियां हैं उसको सरकार छिपा नहीं सकती। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ये चीज़ नहीं छिपा सकते कि आटे की किल्लत हो रही है, खाने में दिक्कत हो रही है, प्यासे को पानी नहीं मिल रहा है। तो ये पाकिस्तान की दशा है। उसके बाद भी पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देता है, आतंकवादियों को आगे बढ़ाता है। तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान आतंकवादियों को मिटाने में सक्षम है और भारत कहीं ना कहीं आतंकवादियों को नेस्तनाबूद कर देगा। ऐसा आने वाले समय में होने वाला है। किलिंग मशीन, जो कि आप समझ सकते हैं कि किलिंग मशीन रसिया से इंडिया आने ही वाली है। वो किलिंग मशीन बैठे बैठे अपना शिकार ढूंढेगी। सैयद हाफिज जैसे को या जो भी गैंगस्टर अंडरवर्ल्ड से संबंधित हैं सबको कहीं ना कहीं नेस्तनाबूद कर देगी। तो सीमा हैदर अब हिंदुस्तान में रहना चाहती हैं। उन्होंने साफ बोला कि मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगी, मैं हिंदुस्तान की बेटी हूं, हिंदुस्तान में रहूंगी, मैं पाकिस्तान से आई जरूर हूं लेकिन पाकिस्तान रहने लायक नहीं। तो जैसा कि सीमा हैदर ने बताया था कि काली कला नाम की एक प्रथा है जो कि जब भी औरत अपने घर से या जाती है या जिस भी कारण से जाती है तो उसमें ये होता है कि उस औरत को बेइज्जत किया जाता है। उसको काली कला मतलब उसके मुंह पर कालिख पोत कर उसको कहीं ना कहीं प्रताड़ित किया जाता है। तो ऐसी जो प्रथाएं वो पाकिस्तान में ही चलती हैं। पाकिस्तान की दशा ऐसी है कि खाने को पानी नहीं और खाने को आटा नहीं, पीने को पानी नहीं। उसके बाद भी पाकिस्तान कहता है कि हम हिंदुस्तान को टक्कर देंगे और हिंदुस्तान को टक्कर देने के चक्कर में खुद अपनी बेइज्जती करवाता हुआ फिरता है। यूएन में, जैसा कि सबको पता है, यूएन में पाकिस्तान ने कहा कि भारत कश्मीर भारत का नहीं है, भारत कश्मीर का नहीं। तो कश्मीर तो भारत का पहले से ही था। अब रहेगी बात पीओके की, तो उस पर भी राजनीति होने लगी। तो पीओके भी कहीं ना कहीं भारत के अंदर में आने वाला है। ऐसी सूचना, ऐसी जानकारी अब धीरे धीरे गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री से मिल रही है। तो वही पाकिस्तान की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम सीमा हैदर था, जो 4 बच्चों की माँ थी, वो पबजी गेम के द्वारा कोई सचिन ठाकुर ग्रेटर नोएडा के रहने वाले से उसको प्यार हुआ और वो बाकायदा 2020 से जब वो अपने दोनों का संबंध जब बढ़ा तो फ़ोन से बातचीत होने लगी। उसके बाद धीरे धीरे कर 2023 जब आया तो कहीं ना कहीं वो पाकिस्तान से होते हुए नेपाल के रास्ते आ गई। कहाँ पर? इंडिया, उत्तर प्रदेश ग्रेटर नोएडा जैसी जगह पर। अब सोशल मीडिया के जरिए जो उसका पति था उसको पता चला उसका पति सऊदी अरेबिया में रहता है। उसका नाम गुलाम बताया जा रहा है। गुलाम ने कहा कि भाई भारत के प्रधानमंत्री और यूपी के मुख्यमंत्री योगी जी से आग्रह किया कि हमारी पत्नी को हमारे पास भेज दिया जाए। लेकिन कारण सीमा हैदर ने खुद बताया कि मैं पाकिस्तान नहीं जाना चाहती हूँ, पाकिस्तान में रहने लायक कुछ है नहीं, पाकिस्तान में महिलाओं का सम्मान नहीं होता है, आज भी 3 तलाक जैसी चीज़ें होती हैं, आज भी काली कला नाम की जो प्रथा उसने जिक्र किया मीडिया के सामने, काली कला नाम की प्रथा, मतलब इस प्रथा के अंतर्गत औरतों को मार भी दिया जाता है। तो बताइए, तो अंधविश्वास चरम सीमा पर है। पाकिस्तान को अपने हाल में
मतलब रहने की ज़रूरत है और उसको सुधार करने की ज़रूरत है। तो ये थी कहानी सीमा हैदर की, जो कि ग्रेटर नोएडा में पाकिस्तान से होते हुए नेपाल के रास्ते आई अपने 4 बच्चों को लेकर, और अब वो कह रही है कि मैं नहीं जाऊंगी पाकिस्तान, मैं रहूंगी हिंदुस्तान में। वही सीमा हैदर की कहानी। तो आपको ऐसी रिपोर्ट मिलती रहेगी। फिलहाल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। विदा लेता हूँ, फिर मिलूंगा एक नई रिपोर्ट में। जय हिंद, वंदे मातरम।